बच्चों हमारा चैप्टर नंबर 10 चल रहा था एपीजीपी और इसमें हमारी लास्ट एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट किया था हमने 10.4 में। तो आपको उसके सभी पार्ट लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका मिल जाएगा आपको इसके प्लेलिस्ट का, तो आप वहां से इसको देख सकते हैं। आज इसमें क्वेश्चन नंबर 6 देखने वाले हैं। देखते हैं, इसमें बोल रहा है कि फोर्थ एंड सेवेंथ टर्म ऑफ अ जीपीआर, ये हमारे पास टर्म्स हैं, ठीक है। रेस्पेक्टिवली फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म्स ऑफ द जीपी, S6 फाइंड करना है। सिंपल, हमारे पास गिवन क्या है, गिवन है हमारे पास A4, ये बोल रहा है ना फोर्थ टर्म एंड सेवेंथ टर्म। तो यहाँ पर हमारे पास A4 कितना 1/27 एंड A7 कितना है हमारे पास 1/729। A4 का मीन्स क्या है, AR⁻3 डायरेक्ट बोल सकते हैं इसको हम, क्योंकि जीबी में क्या फॉर्मूला होता है AR⁻n, एक पावर कम हो जाती है 3 हो जाता है, ये आएगी हमारे पास, इसको हम फर्स्ट इक्वेशन बोल देते हैं। और ये AR⁻6 इसको बोल देते हैं सेकंड इक्वेशन 729। और अब हम इसमें क्या करते हैं, हम इसमें सिंपली क्या करते हैं, दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करते हैं। तो अगर हम सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड कर रहे हैं तो आपको क्या मिलेगा, ऊपर आ जाएगा AR⁻6 नीचे AR⁻3, यहाँ से मिलेगी हमें R की वैल्यू। कैसे, ऊपर आएगा हमारा 1/729 एंड डिवाइड बाय नीचे 1/27, ये होगा ना। इसके उधर मल्टीप्लाई और सबसे नीचे वाला जो 27 है सबसे ऊपर हो जाएगा। अब इसमें A से A कैंसिल करेंगे एंड R से R⁻6 कैंसिल करेंगे, R⁻3 होगा, इक्वल्स टू में 27 जाएगा ऊपर और नीचे जाएगा 729। कैंसिल करो इसको, या तो देखो कि भाई ये भी हमारा 3 का क्यूब है, ये किसका क्यूब रूट है 729 में भी किसका होता है 7 का होता है, 8 का होता है, में भी 8 का क्यूब नहीं, 8 का क्यूब नहीं है। 9 का क्यूब क्या होता है 9 9 81, 9 का क्यूब है। तो या तो आप इसको सिंप्लीफाई कर लो, या फिर हम ये 27 का क्यूब है, ये 9 का क्यूब है। सिंप्लीफाई करेंगे जैसे ये हमारा किससे सिंप्लीफाई होगा 9 से, चलो नहीं होगा तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ये हमारा किससे क्यूब रूट है, क्योंकि अगर हम इधर करेंगे क्यूब रूट होगा। और ये 27/729, R की वैल्यू कितनी जाएगी, ऊपर 3 और नीचे कितना आ रहा है 9, ये हो गया 1/3, मीन्स ये हो जाएगा हमारे पास R की वैल्यू 1/3। R की वैल्यू 1/3 मिल गई हमें। अब आप क्या कर लो, A फाइंड कर लो, फिर हम S6 फाइंड कर लेंगे। A फाइंड करने के लिए हम क्या कर लेंगे, यूजिंग इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से हम क्या करेंगे, A की वैल्यू फाइंड करेंगे, इसमें R की वैल्यू पुट कर देंगे। क्या, या तो इसमें देखो हम इस टाइप से स्टेटमेंट लिख सकते हैं कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ R इन इक्वेशन फर्स्ट। ओके, इसकी जो बेस्ट स्टेटमेंट होगी वो ये होगी कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ R इन इक्वेशन फर्स्ट। यहाँ पर ये किया हमने, पुटिंग द वैल्यू ऑफ R इन इक्वेशन फर्स्ट, ये। अब यहाँ पर क्या है, R की वैल्यू 1/3 और पावर 3 इक्वल्स टू में 127। ध्यान से देखो, अगर हम इधर क्यूब सोल्व कर लेते हैं, 1 का क्यूब 1 और 3 का क्यूब 27 इक्वल्स टू में 1/27। 27 से 27 कैंसिल, इक्वल्स टू कितना जाएगा 1। A की वैल्यू क्या हो गई हमारी 1 हो गई, सिंपल। A की वैल्यू मिल गई, R की वैल्यू मिल गई। अब अगर हमें फाइंड करना है इसमें S6 सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म्स, तो क्या करेंगे, सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म्स के लिए हम क्या करेंगे, S6 फाइंड करना है। फॉर्मूला क्या होता है, देखो R की वैल्यू क्या है, लेस देन क्या है 1 है, तो फॉर्मूला A 1 - R⁻n अपॉन में 1 - R यूज करेंगे। A की वैल्यू क्या है 1 - R की वैल्यू क्या है 1/3, 2⁻6 लेंगे। अगर इसने क्या बोला S6 फाइंड करने के लिए बोल रहा है, ये जनरल टर्म के लिए होता है फॉर्मूला। और अगर हमें S6 फाइंड करना तो n के प्लेस पर 6 डिवाइडेड बाय 1 - 1/3। इसको सिंप्लीफाई कर लो, आंसर मिलेगा आपको। ऊपर मिल रहा है 1 - 3⁻6 को अगर सॉल्व करोगे तो कितना मिलेगा, 3⁻6 को अगर सॉल्व करेंगे तो ये मिलेगा हमें क्या 27 × 27, काफी बड़ी वैल्यू मिल रही है। 27 2 4 3 5 टाइम में होता है हमारा, क्योंकि 81 क्या है 4 टाइम्स में। फिर अगेन 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये 240, फिर अगेन 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये 729 हो रहा है क्या, यस 789 729 होगा, 3 3 से 9, 3 4 से 12 2 1 729। और यहाँ पर ये इसको करेंगे अगर हम एलसीएम, तो यहाँ ये 3 हो जाएगा -1/3। यहाँ पर हमने एलसीएम लिया है नीचे ना। अब देखेंगे इसमें क्या होगा, इसमें ये जो 729 इधर आ जाएगा हमारा, एलसीएम लेंगे अगर हम 729 ऊपर डिवाइड बाय 729
डिवाइड में कितना हो जाएगा 30, ये कितना आ रहा है 3, 30 नहीं है 3 माइनस 1 2 होगा, डिवाइड में 3। अब देखो आप कैंसिल कर सकते हो क्या 3 से, यस कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि ये वाली वैल्यू 2 इसके पास जाता, 3 ऊपर जाता, फिर भी हम इसको कैंसिल कर सकते हैं। तो 3 से अगर अभी कैंसिल करें तो 2 4 3 आएगा, 2 4 3। ऊपर हमारे पास कितना आ रहा है 729 का 728, डिवाइड में 2 4 3 और इनटू में ये 2। कैंसिल करो, आप देखो किससे कैंसिल हो रहा है, 2 से तो हो रहा है हमारा, 2 से कर लेते हैं। 2 3 जा 6, 1 कैरी, 2 4 जा 12, ओके 2 4 जा 12 कहाँ होते हैं, 2 6 जा 12 होते हैं, एंड 2 4 जा 8, ये हो गया 2 4 3, ये हो गई वैल्यू। ये कौन सा क्वेश्चन था हमारा, ये क्या सिंप्लीफाई और भी हो रहा है क्या, ये क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6। देखो क्वेश्चन नंबर 6 का यही आंसर है क्या, आंसर कितना आ रहा है इसमें, क्वेश्चन नंबर 6 में आ रहा है 121/81। तो ये इसका मीन्स कैंसिल हो रहा है क्या 3 से कैंसिल, 3 से कैंसिल नहीं हो रहा भाई, अगर हम इसको कैंसिल कर रहे हैं तो 3 से कैंसिल कहाँ हो रहा है, नहीं हो रहा, क्योंकि यहाँ पर 729 3 से कैंसिल होगा ही नहीं, 2 से हो रहा है। तो फिर ये 81 कैसे आएगा इसमें, ये 9 से डिवाइड हो रहा है क्या, 9 से, 9 4 जा 36 नहीं हो रहा 9 से डिवाइड, क्यों, क्योंकि 9 से अगर हम इसको डिवाइड करें तो 9 से डिवाइड कहाँ हो रहा है, 3 से तो हो रहा है हमारा, 3 से डिवाइड करेंगे तो 81 आएगा, ये 3 से नहीं हो रहा, ये 3 से नहीं हो रहा है हमारा। तो इसने आंसर दिया है 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6, 3 1 जा 3 अपॉन में 3 8 जा 24, ये गिवन क्या है आंसर। लेकिन ये तो तब होता है जब यहाँ पे 3 होता, क्या हमने कुछ मिस्टेक किया इसमें, नहीं मिस्टेक तो नहीं है। अगर हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो 2 3 जा 6, 1 कैरी, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, यही आएगा। देखो इसका आंसर चेक कर लेते हैं कि भाई यही होगा या फिर कुछ मिस्टेक तो नहीं की हमने। वैसे कोई मिस्टेक नहीं है इसमें। क्या आ रहा है हमारा पावर, सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म हमें फाइंड करना था, ए और आर की वैल्यू करेक्ट ही है इसमें। ए और आर की वैल्यू अगर हम फाइंड कर रहे हैं तो ये 1/3, ठीक है। ए की वैल्यू क्या मिली है हमें, 1 मिली है, और इसमें 1 माइनस आर कर रहे हैं, तो ये 3 माइनस 1 2 करेक्ट है। ये 3 से इसको कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा, 3 2 जा 6, 1 का 3 4 जा 12, 3 जा 9 करेक्ट है। तो ये 2 आ गया इसके पास, और 729 इसमें से माइनस भी करना पड़ेगा हमें, तो इसमें 729 में से 1 माइनस करेंगे 728, तो फिर इसका आंसर यही आएगा, 121 नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आ सकता 121, ये इसका आंसर होगा। क्योंकि देखो ये कैंसिल हो रहा है 2 से, ये 3 से कैंसिल होगा ही नहीं, क्यों, क्योंकि इनका सम 3 से डिवाइड ही नहीं हो रहा, 10 और 3 13 आ रहा है, तो फिर इसका आंसर यही होगा। ओके, तो ये होगा इसमें फाइनल आंसर इसका। लेकिन अगर कोई भी मिस्टेक है तो आप जरूर कमेंट करके बताना इसमें, फिर हम इस पर डिस्कशन करेंगे। तो अभी हमने इसको चेक किया है, इसका आंसर यही आ रहा है। नेक्स्ट देखते हैं 7। If the third term of a GP is 5.2 and its 8th term is this, then find the sum of its first term। सेम ऐसे ही क्वेश्चन है जैसे हमने 6th में किया है। इसका अगर हम सॉल्यूशन देखें तो इसमें भी हमारे पास वही है। थर्ड टर्म गिवन क्या, A3 कितना है 5.2। A3 क्या बोल सकते हैं, AR⁴ इक्वल्स टू में 5.2, ये हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट। एंड सेकेंड है हमारे पास A8 था क्या 5.64। अब इसको सोल्व करेंगे तो AR⁴ कितना मिलेगा 7 इक्वल्स टू 5.64, ये होगा। अब इसको सोल्व कर लेंगे हम, ये सेकेंड इक्वेशन सोल्व करेंगे कितना आएगा, ये 5.64 हो गया, 8 टर्म इज 5.64, सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स। इसमें क्या फाइंड करना, फाइंड द सम ऑफ इट्स फर्स्ट 10 टर्म्स। सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स फाइंड कर लो, इसमें मीन्स H10 फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम इन दोनों को सोल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, देखो क्या आएगा। तो डिवाइड कर लेते हैं सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट से। तो यहाँ पर AR⁴ और यहाँ AR⁴ 2, यहाँ पर कितना होगा 5.64 और यहाँ पर होगा 5.2। कैंसिल कर लो, इससे कैंसिल हो रहा है। ये 2 कहाँ पर जाएगा, सबसे ऊपर जाएगा, ठीक है। तो 2 सबसे ऊपर जाएगा, तो आप कह सकते हो कि इसको कैंसिल करने अगर हम, तो यहाँ तो आ रहा है R⁴ और यहाँ पर 2 ऊपर जाएगा, नीचे 64, ये हो जाएगा 32 कैंसिल करके। और 32 को हम 2⁵ भी बोल सकते हैं, ये 1/32 होगा। इसको हम R⁵, ये 1 और 2⁵, इसका मीन्स R की वैल्यू जाएगी 1/2। क्यों, क्योंकि इसको आप इस टाइप से होल पावर
5 भी लिख सकते हैं। पावर सेम है, बेस इक्वल होंगे तो बेस की वैल्यू क्या है 1/2, आर की वैल्यू हो गई 1/2 हमारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट में फिर हम इसमें क्या करते हैं, फिर हम ए की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो इसमें हम वही कर लेते हैं कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ आर 1/2 इन इक्वेशन फर्स्ट में कर लेते हैं कि फर्स्ट छोटी इक्वेशन है ए, आर की वैल्यू 1/2, पावर कितनी 2 इक्वल्स टू में 5/2, यहाँ पर ए, यहाँ पर 1/4 इक्वल्स टू में 5/2, सोल्व कर लो, ए इज इक्वल्स टू 4 इंटू में 5/2, 2 से कैंसिल कर लो, कितना जाएगा 2 और इंटू में 5 ये जाएगा ए की वैल्यू 10, ए की वैल्यू कितनी हो गई 10, ए 10 मिल गया, आर की वैल्यू 1/2 मिल गई। अब हमें फाइंड करना S10, S10 फाइंड करते हैं, इसमें क्या होगा देखते हैं। S10 के लिए फॉर्मूला, अगर आर की वैल्यू 1/2 है तो वही ए 1 माइनस आर टू द पावर 10 होगा, यहाँ पर 1 में 1 माइनस आर, यही फॉर्मूला होता है। ए की वैल्यू क्या लेंगे हम 10, यहाँ पर क्या आएगा 1/2, ओके, यहाँ पर 1 माइनस 1/2 टू द पावर 10 डिवाइड में 1 माइनस 1/2। अब आंसर किस फॉर्म में गिवन क्या है, इसमें आंसर को सिंप्लीफाई किया, देखते हैं भी इस बार आंसर मैच करेगा या नहीं। यहाँ पर 10 या 1 माइनस 1/2 टू द पावर 10 करेंगे तो 1024 आता है, ओके, डिवाइड में कितना, डिवाइड में वही एलसीएम लेंगे तो 1 में से हाफ माइनस करेंगे, हाफ ही तो होगा, हाफ ही मिलेगा आपको यहाँ पर 10, यहाँ पर 1024 माइनस 1 अपॉन में 1024। अब ये जो 1/2 है इसका 2 पर आ जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 20, यहाँ पर तो हो गया 20 और मल्टीप्लाइड बाय 1023 डिवाइड बाय 1024, कैंसिल कर लेते हैं इसको। कैसे कैंसिल हो रहा है, ये 2 से कैंसिल कर लो, 2 से या 4 से, देखो 4 से हो रहा है, 4 2 8, 2 कैरी, यस 4 से हो रहा है, 4 से कैंसिल कर लेते हैं, 4 5 से 20, 4 2 8, 2 कैरी, 4 5 से 20, फिर 2 कैरी, 4 6 से 24, नीचे 256 आ रहा है, यस नीचे 256 आ रहा है, ऊपर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 3 से 15 का 5, 1 कैरी, 5 2 10 और 1 11 और 5 1 5, 5 1 5 और डिवाइड में कितना आ रहा है 256, ये इसका आंसर है 515 डिवाइड में 256, ये हो गया हमारा इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 7 का। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा करेक्ट आ रहा है, लेकिन क्वेश्चन नंबर जो हमने 6 किया है उसमें आंसर मिसमैच हुआ है, तो उसको चेक कर लेना एक बार। वैसे हमने उसको कर लिया, वही है इसका आंसर। 8th वाले में हाउ मेनी टर्म्स ऑफ दिस सीरीज दिस विल मेक द सम दिस, तो ये SN गिवन क्या है आपको बताना है, कितने टर्म्स को ऐड किया गया है कि ये सम आया है। अब ध्यान से देखें अगर हम इसमें, तो यहाँ पर √3 है, ये क्या है 3, तो ये 3√3, इसको हम √3 इसको 2√3 बोल सकते हैं क्या, √3 प्लस √3 नहीं बोल सकते, 3 को क्या बोल सकते हैं हम √9 बोल सकते हैं, तो √9 का 3 होगा, 3 है 3√3, ओके। फिर नेक्स्ट हम आएगा इसमें एंड सोन, तो इसमें देखो आप ए की वैल्यू क्या होगी हमारी, ए की वैल्यू होगी √3, आर की वैल्यू कॉमन रेशियो क्या होता है 3 डिवाइड बाय √3, तो √3 की मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसमें हम, क्योंकि इसको अगर से डिवाइड करेंगे तो √3 आएगा, क्यों, क्योंकि 3 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 को लिख सकते हैं √3 इंटू √3, एक रूट कैंसिल हो जाएगा तो √3 बचेगा आर की वैल्यू। अब SN हमें गिवन क्या है कितना 39 प्लस 13√3, कितने टर्म्स को ऐड किया गया कि ये सम आया, तो सम का फॉर्मूला होता है हमारे पास क्या, अब देखो आर की वैल्यू क्या है √3 और √3 1 पॉइंट समथिंग, मतलब मीन्स क्या है इसकी वैल्यू क्या है ग्रेटर देन 1 है, तो इसमें r⁻n/-1 फॉर्मूला यूज करेंगे और ये इक्वल्स टू में 39 प्लस 13√3, इसको फाइंड कर रहे हैं, करते हैं इसको सिंप्लीफाई। ए की वैल्यू कितनी आ रही है √3 और आर की वैल्यू भी √3, दोनों ही √3 वैल्यूज आ रही हैं, ये √3 और यहाँ √3 टू द पावर n-1, ओके, डिवाइड बाय √3-1 और यहाँ 39 प्लस 13√3 ये होगा। फिर नेक्स्ट में हम क्या कर सकते हैं, इसमें अब कुछ कर सकते हैं क्या, ये वाली वैल्यू आ रही है या फिर ये हमारे पास और कुछ है ही नहीं। अब इसको सिंप्लीफाई करना टफ हो रहा है क्योंकि इसमें एक तो रूट बन रहा है। अब ये वाली वैल्यू को हम क्या कर सकते हैं, इधर मल्टीप्लाई कर सकते हैं बस,
इसके साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं √3 - 1 और √3 यहाँ पर डिवाइड कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते हैं। अब इसको सिंप्लीफाई करो, बताओ कितना आएगा। बस यहाँ पर कैलकुलेशन ही इंपॉर्टेंट है, वरना क्वेश्चन ईजी है। जैसे यहाँ पर करेंगे 39√3, 39 को 1 से करेंगे तो फिर -39, फिर ये 13√3 है तो इसको √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 13√3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 × √3 3 और ये कितना हो जाएगा 13 3 × 39। ओके, तो हो जाएगा 39 ये आ रहा प्लस का 39, ये कैंसिल हो जाएगा और माइनस का 13√3 आ रहा है, ये कैंसिल और डिवाइड में कितना आ रहा √3। ना ये 39√3 और 13√3 माइनस होकर कितना देंगे हमें 20√3, माइनस हो रहे हैं क्योंकि सेम रूट वाली वैल्यू है √3 20 नहीं आएगा 26 सॉरी 9 में से 3 गए 6, 3 में से 1 2, यस 26√3 आ रहा है। और इस बार हम क्या करेंगे √3 से √3 कैंसिल और हमारे पास क्या बचा √3 n - 1। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर बच रहा है 26 तो यहाँ पर √3 n माइनस में क्या करेंगे 26 के साथ प्लस कर देंगे और ये जो √3 है इसको लिख सकते हैं √3 रूट का मीन्स होता है पावर हाफ और पावर n और लगा दो तो इसको आप टोटली n/2 भी बोल सकते हैं। ठीक है, इसको हम 1/2 × n या फिर n/2 बोल सकते हैं और इक्वल्स टू में क्या 27। अब हम क्या करेंगे बेस सेम कर लेंगे, पावर को इक्वल कंपेयर कर लेंगे। तो यहाँ पर क्या है बेस 3, यहाँ पर भी 3 बोल सकते हैं 27 को। बेस सेम पावर इक्वल करें तो n की वैल्यू कितनी होगी 2 3 6, तो बस n की वैल्यू क्या होगी, n की वैल्यू 6 हो गई। सिंपल, ये करना था इसमें हमें। नंबर ऑफ टर्म्स इसमें कितने होंगे, नंबर ऑफ टर्म्स होंगे इसमें 6। ये था हमारा 8th क्वेश्चन। नेक्स्ट देखो इसमें 9th वाले में, तो 9th वाले में है कि फाइंड द सम, आपको सम फाइंड करना है और फर्स्ट 20 टर्म्स ऑफ द ज्योमेट्रिकल सीक्वेंस। फर्स्ट 20 टर्म्स का सम फाइंड करना अप टू 20 टर्म्स। वही है भी n की वैल्यू क्या है हमारे लिए, n की वैल्यू 20 है। a और r की वैल्यू कंपेयर कर लो। अगर हम a की वैल्यू देखें, a की वैल्यू आ रही है 0.15, फर्स्ट टर्म ये होता है, लेकिन r की वैल्यू क्या होगी सेकंड टर्म 0.015 डिवाइड बाय 0.15। देखो पॉइंट से पॉइंट तब कैंसिल होता है जब पॉइंट के पास सेम नंबर ऑफ डिजिट हो। इसमें 3 डिजिट है, इसमें 2 डिजिट है, तो या तो एक डिजिट कर लो आप, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल कर लो तो कितना आएगा ऊपर 15, क्योंकि आगे वाले 0 काउंट नहीं होते लेकिन पीछे वाला 0 काउंट होता है, तो इसलिए 150 कैंसिल करोगे यहाँ पर कितना जाएगा 15 1 15 तो ये जाएगा 1/10। नाउ अब हमें क्या फाइंड करना है, इसमें हमें फाइंड करना है S20। S20 होता क्या है, फर्स्ट 20 टर्म्स का सम फाइंड करना है। r की वैल्यू लेस देन 1 है तो फॉर्मूला क्या यूज होगा a और यहाँ पर 1 माइनस r टू द पावर n एंड 1 माइनस r, ये होगा फॉर्मूला यूज। यहाँ पर ये फॉर्मूला ये यूज होगा। ना वैल्यू पुट करते हैं, a की वैल्यू क्या है 0.15 एंड r की वैल्यू 1/2, 1 माइनस 1/10 सॉरी, और पावर कितनी होगी 20, क्योंकि 20 टर्म्स का सम चाहिए, डिवाइडेड बाय यहाँ पर करेंगे 1 माइनस r, r की वैल्यू क्या है 0.15। ये हो गया सिंपल। अब हम देखते हैं इसको, 0.15 नहीं है, r की वैल्यू तो 1/10 है, क्योंकि यहाँ पर r की वैल्यू चाहिए 1 माइनस r। ना 0.15 और यहाँ पर अब पावर 20, क्या इसमें पावर 20 को सोल्व करें, मत करो, बिल्कुल मत करो, इस पर होल 20 रहने दो इसको, या फिर 1/10 टू द पावर 20 रहने दो, क्योंकि 20 पावर करोगे सोल्व तो फिर 20 जीरोस लगाने पड़ेंगे इसमें, तो पूरे पेज में एक ही वैल्यू है 10 वाली आ जाएगी जिसमें 20 जीरोस होंगे। इसको हम ऐसे ही छोड़ सकते हैं, और इसने इसे 0.1 टू द पावर 20 बोला है, लिखा है मैंने। यहाँ पर सोल्व करेंगे इसको तो कितना जाएगा 10 माइनस 1/10, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे नीचे आएगा 10, आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो, कितना मिलेगा 5 3 5 2 10, और इसको उसने कैसे रिप्रेजेंट किया 1 माइनस 1/10 को आप क्या लिख सकते हो 0.1, तो आप इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, ऐसे भी छोड़ सकते हो जैसे इस फॉर्म में है। ओके, ये हो गया हमारे पास। ना सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ पर आएगा 9/10। अब करो इसको सिंप्लीफाई, ये 9 जाएगा इसके पास और 10 जाएगा सबसे ऊपर, तो जाएगा 3 × 10, नीचे 2 × 9, और यहाँ पर कितना होगा 1 माइनस 0.1 टू द पावर 20,
नाउ करो इसको सोल्व। 3 3 जा 9 और ये 2 5 जा तो यार 5 अपॉन 3 जा 9 2 5 जा 10 तो ये होगा हमारा 5.3 और ये आ रहा है इसमें, लेकिन ऐसा तो कुछ आ ही नहीं रहा। 5.3 10 सबसे ऊपर जाएगा, ठीक है, 30 और नीचे आएगा 9, करेक्ट है। तो फिर इसमें कितना आएगा 3 3 जा 9 और 2 5 जा 10, 5.3 आ रहा है, इसका आ रहा है 1.6। इतनी ज्यादा प्रॉब्लम मिसमैच क्यों हो रहा है अभी आंसर? करेक्ट किया हमने बिल्कुल, कैलकुलेशन चेक कर लेते हैं एक बार अगेन। फर्स्ट टर्म क्या है इसमें 0.15 है, अप टू 20 टर्म्स का सम फाइंड करना है आपको, करेक्ट है। तो इसमें अगर हम देख रहे थे अभी 1 माइनस आर यूज किया हमने, 0.15 है फर्स्ट टर्म। पॉइंट आएंगे नीचे 100 आएगा, देखो कितनी बदतमीजी कर रहे हैं, यहाँ पर 100 आता है क्योंकि पॉइंट हटाएंगे यहाँ से तो नीचे 2 जीरोस आएंगे ना, क्योंकि 2 डिजिट है और 2 डिजिट है और आपने 5 से कैंसिल किया तो यहाँ पर 20 होना चाहिए, और यहाँ पर अगर 20 होगा तो भाई यहाँ पर ये 20 होगा। ओके 20 होगा तो फिर हम क्या करेंगे, ध्यान से देखो आप, ये 10 से पूरा 22 टाइम्स कैंसिल हो रहा तो 1.6 यहाँ। ऐसा नहीं है कि हमेशा बुक ही रॉन्ग होती है, कभी कभी हमारी कैलकुलेशन भी रॉन्ग हो जाती है, इसलिए अपने आप को चेक करो सबसे पहले बुक को चेक करने से पहले। तो ये हो गया हमारा 1/6। ऐसा नहीं कि आपने क्वेश्चन किया उसका आंसर मिसमैच हो रहा तो आप कह दो कि बुक में आंसर गलत है, ऐसा नहीं है, हमेशा ही बुक का आंसर गलत होता है, कभी कभी वो तो रियरली चांस होते हैं, वैसे गलती ज्यादातर हमारी ही होती है। इसलिए अपने आप को अपने क्वेश्चन को चेक करना है आपको 2-3 बार, जब तक वो पूरा कंफर्म नहीं हो जाए कि भाई यही आंसर है। जैसे फाइंड द सम ऑफ 10 टर्म्स होते हैं ज्योमेट्रिकल सीरीज में, 10 टर्म्स का सम फाइंड करना है, ऐसे भी कर सकते हो आप सिंपली। सिंपल 10 टर्म्स का अगर हम इसमें सम फाइंड करेंगे, क्या है हमारे पास √2 √6 √18। देखो अगर हम इसको करें सेकंड पार्ट को, इसको √2 √6 एंड क्या है हमारे पास √18, ये है क्वेश्चन, ये है जीपी मींस, जीपी क्या है देखो ध्यान से, √2 √6 √18, ठीक है, एंड सो ऑन, ये है जीपी। अब इनका सम फाइंड करना है तो ये होगी हमारी एक ही वैल्यू, आर क्या होगा, आर होगा √6 अपॉन में √2, और इसको आप कैंसिल कर सकते हो, आएगा √3। क्यों? क्योंकि भाई √6 को हम लिख सकते हैं √2 इंटू √3, तो √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा √3। नाउ S10 फाइंड करना है हमें, सम ऑफ 10 टर्म्स फाइंड करना है, सम ऑफ 10 टर्म्स, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स। तो बस कर लेते हैं इसको सिंपल, इसको करेंगे हम तो यहाँ पर होगा a और 1 माइनस आर नहीं करेंगे इस बार, r-1 करेंगे, r⁻n-1 अपॉन में r-1 कर लो इसको सोल्व। a की वैल्यू क्या है √2 एंड ये r की वैल्यू क्या है, r की वैल्यू क्या है √3 और पावर कितनी 10, क्योंकि 10 फाइंड करना है हमें, तो यहाँ पर पावर 10 लेंगे। ओके यहाँ पर पावर लेंगे 10 -1 डिवाइड बाय √3 -1, ये होगा। कर लेते हैं इसको सोल्व, सोल्व करेंगे कितना आएगा √2 और इसको देखेंगे हम कितना आएगा, तो √3 कितना होगा, देखो √3 का मीन्स है पावर हाफ और उस पर भी पावर 10 है तो कैंसिल हो जाएगी पावर 5, तो 3 बोल सकते हैं इसे -1 अपॉन में यहाँ पर √3 -1। इसको ऐसे छोड़ सकते हो, इसने कैसे रखा हुआ है, इसने इसको सिंप्लीफाई किया है, और कहाँ तक सिंप्लीफाई कर रहा है, सिंप्लीफाई तो खतरनाक तरीके से किया है इसने। अब जैसे 3 को सोल्व करने लगे, या तो इसे रूट में ही रहने देते हैं तब होता है, या फिर अगर हम इसको आंसर से मैच कराएं √2 + √6 आ रहा है इसका आंसर और 121 आ रहा है बाहर, तो इसने क्या किया होगा, इसने क्या किया होगा √3 + 1 से मल्टीप्लाई डिवाइड। क्यों, हमें कैसे बच रहा है किससे मल्टीप्लाई डिवाइड किया, क्योंकि नीचे रूट वाली वैल्यू आई नहीं रही, तो इसने क्या किया नीचे डिनोमिनेटर को रेशनलाइज किया होगा, रेशनलाइज किया तो ऊपर √2 आ रहा है और नीचे आ रहा है, ऊपर आ रहा है 3⁵, जिसको हम √5⁻10 भी बोल सकते हैं। अभी हमने इसको सिंप्लीफाई किया था -1 और एक है √3 + 1, ये है। एंड हमारे पास क्या आ गया नीचे a + b a - b, तो नीचे a + b a - b कितना हो जाएगा, √3 का स्क्वायर 3 और माइनस का 1, समझ गया आप, ये आ रहा है। अगेन अगर हम इसमें देखें, देखो ये भी √3 + 1 है, इसमें से एक √3 -1 ले सकते हैं क्या, ऐसे तो नहीं ले सकते, पावर 10 आ रही है, ये आ रहा है हमारा 2, ये 2 आ रहा है, ये √2 आ रहा है, तो 121 तो अभी भी नहीं फॉर्म हो रहा भाई, 121 फॉर्म करना है हमें, 121 कैसे आएगा 121, तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें, काफी बड़ी वैल्यू है बन रही है हमारी,
और रूट भी नहीं यहाँ से एलिमिनेट हो रहा है क्योंकि रूट की वैल्यू बाहर है ही नहीं। अच्छा, अंदर √2 प्लस √6 रखा है इसने, बस इसका मीन्स इसने पूरा सिंप्लीफाई किया है ऐसे कि भाई अगर हम इसको पूरा सिंप्लीफाई करें जैसे 3⁵ क्या होगा हमारा, 3⁵ होगा कितना, 81 243 -1 ये होता। ओके, अब 243 -1 करेंगे तो कितना आएगा, 242 और डिवाइड बाई 2, ये वाला 2, और ये जो √2 है, ये इस √3 + 1 के साथ मल्टीप्लाई कर लो, इसको कैंसिल करो, 121 ही आ रहा था, 121 ये, और √2 से इनको मल्टीप्लाई कर लो, √6 + √2 ही आ रहा है। करेक्ट है, यही आंसर हमारा आ रहा है बुक में। तो कुछ इस टाइप से करना है आपको। आप इसे छोड़ तो आप यहाँ भी सकते थे इधर भी, लेकिन बुक के आंसर को मैच करने के लिए मैंने आपको ये बताया है। नेक्स्ट देखो आप इसमें 10th क्वेश्चन में कि AGP हैज फर्स्ट टर्म दिस, लास्ट टर्म दिस एंड सम ऑफ n टर्म इज दिस, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स। आपको नंबर ऑफ टर्म्स इसमें फाइंड करने हैं। अब देखो इसका एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है जिसमें आप L का यूज कर सकते हो SN वाले फॉर्मूले में। देखो हमने GP का फॉर्मूला क्या किया, भाई यही फॉर्मूला किया हमने, A और R वाले, या तो r⁻n−1/n−1 हो जाता है, या फिर 1 - r⁻n, ये दो फॉर्मूले किए हमने कि भाई 1 - r⁻n/1 - r। लेकिन एक और इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है जो हमने अपनी फॉर्मूला बुक में भी मेंशन किया हुआ है, वो क्या है, वो है LR -1/r-1, LR-A, ये है LR-A और अपॉन में r-1। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, अगर हम इस फॉर्मूला का यूज नहीं करेंगे ना इसमें, तो ये क्वेश्चन आपसे होगा नहीं बिल्कुल भी, क्योंकि ये स्पेशल क्वेश्चन इसी फॉर्मूला पर बेस्ड है। हो जाएगा लेकिन फिर ये लेंथी हो जाएगा अगर हम इसको विदाउट दिस फॉर्मूला करें। तो हम इसमें क्या फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, इस फॉर्मूला को यूज कर रहे हैं। तो ये स्पेशल फॉर्मूला है, इसको आप अच्छे से रिमेम्बर रखना, क्योंकि ये यूज हो जाता है क्वेश्चन को सोल्व करने में। तो अगर हम इसमें वैल्यूज पुट कर लेते हैं SN के लिए, LR-A/r-1, L की वैल्यू क्या है, लास्ट टर्म 96, R की वैल्यू क्या है, फर्स्ट टर्म 3 है इसमें, लास्ट टर्म है एंड दिस है, नंबर ऑफ टर्म्स इन 8, नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करने मींस n की वैल्यू। अब नंबर ऑफ टर्म्स n की वैल्यू फाइंड करने के लिए अगर हम इस फॉर्मूला का यूज करें, r तो है ही नहीं इसमें, पहले हम r फाइंड करेंगे। r फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, लेकिन क्या इस फॉर्मूला की हेल्प से हम क्या फाइंड कर सकते हैं, n फाइंड कर सकते हैं क्या। अच्छा, सम ऑफ n टर्म्स गिवन किया है ना, सही है ना, सम ऑफ n टर्म्स गिवन किया, बिल्कुल हम फाइंड कर सकते हैं इसमें। लेकिन इसकी हेल्प से हम क्या करेंगे, SN गिवन किया तो उसमें तो डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर लो आप। तो इस फॉर्मूला की कोई नीड नहीं है यहाँ पर, इस फॉर्मूला की कोई नीड नहीं है यहाँ पर। हम इसमें क्या देखेंगे, इसमें डायरेक्ट देख लेंगे कि भाई अगर हमारे पास क्या है, देखो इसमें अगर हम SN फाइंड करना तो SN कर लेंगे, क्योंकि SN की वैल्यू गिवन है ऑलरेडी। आप इसे अगर इक्वल रखते हो तो यहाँ पर n तो है ही नहीं जो हमें फाइंड करना है। तो इसीलिए यहाँ पर हम यूज करेंगे क्या, L वाले, जो फॉर्मूला है उसका L इज क्या होता है, L की वैल्यू 96 है, L का फॉर्मूला AR⁻n-1 इक्वल्स टू 96, A की वैल्यू क्या है यहाँ पर 3, R⁻n-1 इक्वल्स टू 96, 3 से डिवाइड कर दो R की वैल्यू n-1 और 3 से डिवाइड करोगे, 3 3 9 2 6। अब यहाँ पर R भी नहीं है, अगर हम n किसको कंपेयर करें, n को कंपेयर करें, R मिल जाता अगर हमें, तो हम सोल्व कर लेते हैं। इसका मीन्स यहाँ पर ये आ गया हमारे पास, और R हम कहाँ से फाइंड कर सकते हैं, इस फॉर्मूला से हम R फाइंड तो कर सकते हैं, सही तो है, इस फॉर्मूला की हेल्प से हम R फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि 189 हम यहाँ पर रखेंगे, R अननोन है, इसमें R आ जाएगा फाइंड, R हो जाएगा फाइंड, R माइनस A की वैल्यू कितनी, A की वैल्यू 3, और यहाँ पर R-1 R फाइंड करना है। आप कर लेते हैं इसको, ये 189 इंटू में R-1 इधर 96R और -3, यही करेंगे इसमें हम। की वैल्यू क्या है हमारी, 3 है, A है, 9 नहीं है ना। इसको सोल्व कर लेते हैं, 189R -189 इक्वल्स टू 96R -3, 96 इधर माइनस करेंगे, 189R -96R, और ये 189 -3, माइनस करो कितना आ रहा है, 4 ये
और इसमें 1 करेंगे तो 93R, 93R ये आएगा इसका, और इसमें से 3 माइनस करेंगे तो ये आएगा 186, 93 2 जा 186 होते हैं, यस यार ये R की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, और इसी R की वैल्यू 2 का यूज हम करेंगे यहाँ पर। तो देखो कहीं ना कहीं हमें फॉर्मूला का आइडिया तो मिल गया था कि भाई ये यूज हो रहा है, लेकिन इसका यूज किस तरीके से हो रहा है कि इसका यूज हो रहा है R फाइंड करने में, क्योंकि R अननोन है, और यहाँ पर R अगर मिल जाए, जैसे R की वैल्यू 2 मिल गई हमें, तो आप क्या कर सकते हैं, इसे 2 टू द पावर 5 बोल सकते हैं, इसको 2 टू द पावर 5 बोला तो n - 1 = 5, तो n = कितना हो जाएगा 6, तो इसमें n की वैल्यू क्या हो जाएगी 6 हो जाएगी। ये था हमारा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 10 है ये हमारा। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, क्वेश्चन नंबर 10 को कुछ इस टाइप से सोल्व कर सकते हो, और इसमें n की वैल्यू क्या आ रही है हमारी, n की वैल्यू आ रही है 6, यस n की वैल्यू हमें 6 मिल रही है। नेक्स्ट देखते हैं इसमें 11, the sum of some terms of a GP is 315 whose first term and the common ratio are 5 and 2 respectively. Find last term and the number of terms। ठीक है, कर लो इसको सोल्व। सम ऑफ सम टर्म्स, कुछ टर्म्स का सम है जीपी में, मींस हम n टर्म्स ले लेते हैं, कितना 315, कुछ फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन रेशियो, इसका मींस a भी गिवन है, सिंपल हो गया क्वेश्चन, एंड r भी गिवन है 2। अभी क्या है कि फाइंड लास्ट टर्म एंड द नंबर ऑफ टर्म्स। लास्ट टर्म तो आप अभी जो हमने फॉर्मूला यूज किया था उसी की हेल्प से कर सकते हैं, क्योंकि इसमें होता है हमारा LR माइनस a अपॉन में R माइनस 1 = 315। L की वैल्यू यहाँ से फाइंड हो जाएगी कैसे, L R की वैल्यू कितनी पुट करनी है 2, L की वैल्यू यहाँ 2 पुट कर लो, माइनस a की वैल्यू 5, और यहाँ पर R माइनस 1 मीन्स 2 - 1 = 315। लास्ट टर्म कितना है देखिए, तो 1 हो जाएगा, तो ये जाएगा 2L माइनस 5 = 315, और 2L = कितना 5, इधर अगर प्लस कर लो तो ये जाएगा 320, ये हो गया 320, और फिर क्या करेंगे हम इसमें, ये 320 हो गया, अब करेंगे हम 2 से डिवाइड, तो 2 1 = 2, और फिर यहाँ पर 1 कैरी 2 6 = 12, और यहाँ पर कितना 160। L की वैल्यू लास्ट टर्म कितना हो गया 160, और इफ लास्ट टर्म इज 160 है हमारा, लास्ट टर्म कितना 160, देन n की वैल्यू क्या होगी, n की वैल्यू के लिए इसमें फॉर्मूला यूज करेंगे AR टू द पावर n - 1 = 160। a की वैल्यू कितनी है हमारी 5, एंड r की वैल्यू क्या 2 टू द पावर n - 1 = 160, ये हो गया। अब इस 5 से इस 160 को डिवाइड कर सकते हैं, कितना मिलेगा 5 3 × 15 1 कैरी 5 2 सा, ये भी सेम वही क्वेश्चन हो गया, n - 1 ये 2 टू द पावर 5 आ रहा है, n की वैल्यू यहाँ से भी 6 आ जाएगी, n की वैल्यू यहाँ से भी 6, इसका मीन्स लास्ट टर्म 160 है एंड इसमें नंबर ऑफ टर्म 6 है। सिंपल क्वेश्चन था ये हमारा 11। नेक्स्ट देखो आप 12, if a GP the ratio of the sum of first 3 terms is to that of first 6 terms is 125:152, find the common ratios, the common ratio, the ratio of the sum of the first 3 terms मतलब S3 और is to that of first 6 terms और S6 का रेशियो गिवन क्या है 125 एंड 152, आपको क्या फाइंड करना है, कॉमन रेशियो फाइंड करना है। कॉमन रेशियो मींस R की वैल्यू फाइंड करनी है, सिंपल फॉर्मूला यूज करो A, एंड इसमें यूज करेंगे क्या R टू द पावर 3 - 1 अपॉन में R माइनस 1, सिंपल यहाँ पर भी यही फॉर्मूला A R टू द पावर 6, लेकिन इसमें नीचे वाले में 6 आएगी पावर, अपॉन में R माइनस 1, कैंसिल क्या हो रहा है देखो यहाँ तो 125 और 152 हो रहा है, यहाँ पर A से A और R माइनस 1 से R माइनस 1 कैंसिल, मिलेगा क्या आपको, अगर आप देखो इधर तो यहाँ पे मिल रहा है R टू द पावर 3 - 1 और R टू द पावर 6 - 1 = 125 अपॉन 152, लेकिन यहाँ से R की वैल्यू सोल्व करने के लिए क्या करोगे भाई, ध्यान से देखो R की वैल्यू सोल्व करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, R की वैल्यू सोल्व करने के लिए इसमें यूज करेंगे हम a² - b², लेकिन कैसे देखो आप, ये हमारा सेम है, लेकिन इसको क्या बोल सकते हो आप R टू द पावर 3 टू द पावर 2 माइनस 1 को 1 टू द पावर 2, इसमें लगा हुआ आप a² - b², क्या होता है a² - b², a + b a माइनस b, तो हो जाएगा a + b एंड a माइनस b इक्वल्स टू 125 अपॉन 152, ये हो गया। नेक्स्ट तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कैंसिल होगा, R टू द पावर 3 - 1 से R टू द पावर 3, अब यहाँ पर R टू द पावर 3 बच रहा है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं 152 इधर, और ये 125 और यहाँ पर मल्टीप्लाई में
आर टू द पावर 3 प्लस 1। अभी आर टू द पावर 3 प्लस 1 को कैसे सोल्व करें? 152 यहाँ पर 125 आर टू द पावर 3 और प्लस 125 ये किया हमने। अभी 125 को क्या करना पड़ेगा इधर आकर माइनस, और ये 125 टू द पावर 3 माइनस करो कितना आ रहा है 25 25 150 127 आ रहा है क्या? 12 से 5 7 और 4 2 ठीक है 27 आ रहा है ओनली। 27 इक्वल्स टू 125 आर टू द पावर 3। तो सिंपली यहाँ पर कितना जाएगा 27 और अपॉन में 125, क्योंकि ये 125 मल्टीप्लाई में था डिवाइड में आ गया। और देखो ये किसका क्यूब रूट है? ये 3 का, ये 5 का, तो आर की वैल्यू क्या आ जाएगी 3/5। क्यों हो गई? क्योंकि क्यूब हटाएंगे इधर क्यूब रूट आएगा, इधर क्यूब रूट आएगा अगर हम क्यूब हटाते हैं। और ये किसका क्यूब रूट है? 3 का और ये 5 का। सिंपल 3/5 इसका आंसर हो गया। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 12। नेक्स्ट देखते हैं इसमें। यहाँ पर बस किसका खेल है? सिंप्लीफिकेशन का खेल है, कैसे हम इसको सोल्व करेंगे, कैसे कैलकुलेशन होगी। तो वही सीखने आपको क्वेश्चन को करते टाइम कि हम कैसे सोल्व कर रहे हैं वैसे आपको करना है। यहाँ पर भी सोल्व कर लेते हैं इसको। इसमें क्या करना है कि फाइंड द सम ऑफ सीरीज, इस सीरीज का सम फाइंड करना है। ये इसका लास्ट टर्म है, लास्ट टर्म। और देखो लास्ट टर्म से डायरेक्ट सम फाइंड कर सकते हैं ऐसे। क्यों? एल आर माइनस ए, अभी हमने फॉर्मूला देखा था कि एस एन का एक और फॉर्मूला है एल आर माइनस ए अपॉन में आर माइनस ए। इसके लिए हमें एन चाहिए नहीं, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हमें नहीं पता करना पड़ेगा, हम डायरेक्ट फाइंड कर सकते हैं। उसके लिए हमें एल चाहिए, आर चाहिए ए। तो एल तो ये हमारा माइनस का 1/27, ए की वैल्यू क्या है प्लस की 81, लेकिन आर की वैल्यू क्या है -27 अपॉन में 81। कैंसिल हो रहा है कि किसी से? यस 9 हो रहा है, 9 3 एंड 9 9 से 81। वैसे 27 3 हो रहा था, ये माइनस का 1/3 आर की वैल्यू। सिंपल ऐसे ना अगर फाइंड करना था एल की वैल्यू -1/27, आर की वैल्यू कितनी आ रही फिर -1/3, माइनस ए की वैल्यू कितनी आ रही 81 डिवाइड बाय आर की वैल्यू कितनी -1/3 और -1। सिंपल करेंगे इसको हम, सोल्व क्या होगा और इसको सोल्व करेंगे क्या मिलेगा हमें? देखो यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/81 माइनस 81 ही है 81। और यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम, यहाँ पर 3 और ये माइनस का 1 माइनस का 3 ये है हमारे पास। सोल्व कर लो इसको, अब कितना आएगा? इसको सोल्व करेंगे यहाँ पर 81 इंटू 81 करना पड़ेगा। 81 का स्क्वायर करो आप, कितना आ रहा है अपॉन में 81 डिवाइड में कितना आएगा फिर यहाँ पर माइनस का 4 अपॉन में 3। यहाँ पर 81 और 81 का स्क्वायर बताओ कितना होगा? 81 और 81 का स्क्वायर 88 64 और फिर 81। तो यहाँ पर 81 का स्क्वायर कितना आ रहा है? ये आ रहा है 6561। ओके आ रहा है 6561। अब हम इसको करेंगे सिंप्लीफाई, 4 इधर और 3 सबसे ऊपर। यहाँ पर आ क्या रहा है हमारे पास? ये आ रहा है 6560 मल्टीप्लाइड बाय 3 और यहाँ पर 81 मल्टीप्लाइड बाय -4। ओके तो इसको सिंप्लीफाई कितना देगा ये हमें? तो ये हमें मिल जाएगा, सिंप्लीफाई कर लो इसको, 3 से कैंसिल कर लो तो 27, फिर 2 से 6 3 7 21, 4 से कैंसिल कर लो। अगर हम 4 से कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा? और इसमें माइनस साइन, देखो यहाँ भी माइनस का आ रहा है क्योंकि माइनस का 6561 ग्रेटर, माइनस से माइनस साइन कैंसिल। 4 से इसको डिवाइड कर लो, कितना आ रहा है? 4 1 जब 4, 2 कैरी, 4 6 24, 1 कैरी, 4 4 16 0, 1640 नीचे आ रहा है 27। यस करेक्ट है ये हमारा आंसर। ओके ये हो गया हमारा इसका क्वेश्चन नंबर 13 है। यस क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट देखो आप इसमें क्वेश्चन नंबर 14। देखो बस आपको क्या करना है कि कैलकुलेशन को समझना है कि हम कैलकुलेशन कैसे करना है, क्योंकि बच्चों को कैलकुलेशन में प्रॉब्लम आती है। पता होगा उन्हें क्वेश्चन कैसे होगा लेकिन हो नहीं पाएगा उनसे, क्यों? क्योंकि प्रैक्टिस ही नहीं की है। प्रैक्टिस कब करेंगे हम? क्योंकि ऐसा भी नहीं कि फर्स्ट टाइम में आप बिना देखे कर दो, बिना कोई बताया आप कर दोगे, नहीं कर पाओगे। बहुत कम चांसेस है कि आप इसे कंप्लीट सोल्व कर दो। तो इसलिए ऐसे क्वेश्चन को पहले देखते हैं कि कैसे हो रहा है, फिर खुद से ट्राई करते हैं। और जब आप इनका मेथड सीख जाते हो फिर आप नया क्वेश्चन कर सकते हो। ऐसा नहीं कि आप स्टार्टिंग में आपको 4 फॉर्मूले बताए और सभी क्वेश्चन आपने कर दिए, नहीं हो पाएंगे। तो इसलिए सभी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। 14 में हाउ मेनी टर्म्स ऑफ जीपी मस्ट बी टेकन टू मेक दिस सम दिस। तो इसमें भी आपको नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करना है। ए की वैल्यू देखें इसमें तो 3 एंड आर की वैल्यू देखेंगे इसमें 9। ये आर की वैल्यू 9 नहीं होगी, आर की वैल्यू होगी 9/3 मीन्स 3, क्योंकि 8/9 है। आपको एन की वैल्यू चाहिए, हाउ मेनी टर्म्स? एस एन गिवन क्या है आपको? एस एन 3 2 7 9। तो एन वाला ही फॉर्मूला लेंगे इसमें हम, क्या? ए आर टू द पावर n -1 अपॉन में r -1
इक्वल्स टू में 3279। ए की वैल्यू क्या आ रही है इसमें, ए की वैल्यू आ रही है 3 एंड आर की वैल्यू कितनी आ रही है 3 टू द पावर n -1/3 -1। यहाँ पर कितना 3279 करेंगे हम, और यहाँ पर कितना होगा ये 3 टू द पावर n -1/2 इक्वल्स टू 3279। अब यहाँ पर 3 टू द पावर n -1, यहाँ पर 2 इंटू 3279 डिवाइड बाय 3 से कैंसिल कर लो, कितना आएगा 3 टू द पावर n -1। यहाँ पर 2 और 3 1 3 0 3 9 27 3 3 9। 3 टू द पावर n -1 2 से मल्टीप्लाई करो, 3 2 6 2 3 6 2 9 18 का 8 2 9 18 का 8 1 कैरी, यहाँ पर 18 और 2 1 2। यहाँ 3 टू द पावर n -1 का ये 1 इधर प्लस कर देंगे, 2187 हो जाएगा अगर हम प्लस करेंगे। क्या है 3 की पावर में है कोई वैल्यू, 3 टू द पावर हमने देखा था 5 कितना होता है, 3 टू द पावर 6 होता है 729, और 3 टू द पावर 7 कितना होगा 3 टू द पावर 7 3 9 यस 3 से मल्टीप्लाई करके ये आ रहा है 3 9 27 2 3 2 6 और 1 3 2 6 और 2 8 3 7 21 यस ये आ रहा था, ये 3 टू द पावर 7, ये 3 टू द पावर 7 तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी 7। बस यही करना था इसमें, हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट देखो आप इसमें 15th क्वेश्चन। 15 फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द सीरीज। सम ऑफ n टर्म फाइंड करना है, सिंपल क्वेश्चन है ये हमारा, और ऐसे एनसीईआरटी में भी क्वेश्चन और सेरेना में भी है। देखिए 5 + 5 5 सॉरी ये वो क्वेश्चन नहीं है, ये तो स्पेशल टाइप है क्योंकि ये जीपी नहीं है, ये आंसर देखो ये जीपी नहीं है। क्यों, इन दोनों को डिवाइड करोगे 11 आ रहा है, इन दोनों को डिवाइड करो 11 नहीं आ रहा। ये क्वेश्चन वैसे आपके लेवल का है ही नहीं, 11th में आते हैं, तो ये आपको गलत दिए हैं, इस लेवल के क्वेश्चन आपके में नहीं आते हैं। अब इसमें करेंगे कैसे, देखो अगर करना है तो इसमें क्या करते हैं, पहले 5 कॉमन लेते हैं, 5 कॉमन लेने के बाद ये हो जाएगा 1, सभी में 5 कॉमन ले रहे हैं, ये 1 1 1 प्लस में 1 0। तो अब देखो इसमें क्या करना है, इसको स्पेशल सीरीज में कन्वर्ट करना है, इसीलिए हम आपसे कह रहे थे कि भी ये क्वेश्चन हमारे लेवल का ही नहीं आएगा ही नहीं, ये क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं आएगा, ये आउट ऑफ सिलेबस ही समझो कि ऐसे क्वेश्चन नहीं आते। 9 से यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे 5 और 9, यहाँ पर क्या हो जाएगा 9 + 99 + 999 एंड सो ऑन। ये क्वेश्चन तो इस बुक में ऐसे डाल दिया गया है बस रेपिटेशन बनाने के लिए, इस बुक की भी इस क्वेश्चन बहुत ही टफ क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन जो हमसे हो ही ना, ऐसे क्वेश्चन आते ही नहीं है एग्जाम में। अब इसको करते हैं हम कैसे, 9 को क्या करते हैं 10 - 1 और 100 - 1। ऐसा क्यों कर रहे हैं हम, ऐसा इसलिए करना कि ये क्या हो जाए हमारी जीपी फॉर्म हो जाए, +1 एंड सो ऑन। अब ध्यान से देखो ये 5 और 9, इसमें से 10 100 और 1000 वाली सीरीज ले लें अगर, 10 + 100 + 1000 एंड सो ऑन, n टाइम्स होगी भी हमारी। और फिर ये -1 वाले सीरीज में से माइनस साइन कॉमन लें तो 1 + 1 + 1 कितने टाइम्स, n टाइम्स ही होगा। तो अगर आप 1 को 10 टाइम्स जोड़ोगे तो कितना आएगा 10, और n टाइम्स ऐड करोगे मीन्स n टाइम्स ऐड करोगे तो कितना आएगा, n टाइम्स ऐड करेंगे हम तो n ही आएगा। लेकिन इसमें जीपी फॉर्म हो रही है, देखो a की वैल्यू 10, r की वैल्यू भी 10 हो रही है, तो इसमें a और फिर r टू दी पावर n -1 क्योंकि n टर्म्स है, हमें नहीं पता कितने टर्म्स इसमें एग्जैक्ट, और फिर r -1 ये होगा फॉर्मूला, तो यहाँ पर हो जाएगा -n। अब इसको सिंप्लीफाई करो, 5 और 9 ये होगा 10 और ये 10 टू दी पावर n -1, नीचे क्या आ रहा है 9 को इधर मल्टीप्लाई कर लो -9 अपॉन में 9, अभी 9 बार आ जाएगा, ये आ जाएगा 81, 5 और 81 और यहाँ पर मिलेगा आपको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 टू दी पावर n +1, यहाँ पर -10 और -9। ओके, तो बस यही इसका आंसर आ रहा है सिंपल, तो ये करना था इसमें। तो ये इसका मेथड है, इस मेथड से हम क्या करते हैं इसको सोल्व करते हैं, इसलिए काफी टफ हो जाता है क्वेश्चन ये, और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बिल्कुल भी नहीं आएगा ये, इसलिए टेंशन मत लेना इसकी, इसे करो या नहीं करो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये कंपलसरी नहीं है। और हम ये भी कह सकते हैं करने वाला क्वेश्चन भी नहीं है, जैसे इसमें ये है सेकंड पार्ट, ये भी आपको कुछ इस टाइप से करना है 0.6.0.66। अगर हम इसको देखें तो क्या है हमारे पास, सेकंड वाला पार्ट 0.6 + 0.66 एंड ऐसे 666 एंड सो ऑन।
अब इसमें भी देखो जीपी फॉर्म नहीं हो रही, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 6 कॉमन लेंगे सभी में से, तो कितना आ रहा है 0.1, या फिर आप कहते हो कि 6 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया हमने, तो ये 6 को अंदर लेके गए, सभी के साथ डिवाइड किया, तो आ रहा है 0.1, 0.11, 0.111 एंड सो ऑन। ठीक है, ये आ रहा है। अब करो इसको सोल्व कैसे करेंगे, ये हमारा 6, 0.1 को क्या लिख सकते हैं, 0.1 को, अब 0.1 को भी 9 में कन्वर्ट करेंगे, इसमें 9 मल्टीप्लाई डिवाइड, सभी में 9, हमेशा याद रखना 9 में मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो जाएगा 99, 0.999 एंड सो ऑन। कुछ इस टाइप से हो गए। अभी 0.9 को क्या लिख सकते हैं, तो 0.9 को क्या लिखेंगे, 1 माइनस 0.1, फिर अगेन ऐसे ही इसको क्या लिख सकते हैं, भी हमारा 1 के ही नियर बाय है, तो 1 माइनस 0 कितना, 1 में से कितना माइनस करेंगे कि 0.99 आ जाए। आप क्या करो, इसमें 1 ऐड करके देखो इसमें कितना आ रहा है। अगर हम 1 ऐड करेंगे 0.1 ऐड करेंगे इसमें कितना आ रहा है 100, तो इसमें से कितना माइनस करेंगे 0.99, 0.99 नहीं 0.01 माइनस करेंगे इसमें से। ठीक है, तो 0.01, ऐसे ही सेम 1 माइनस 0.001 एंड सो ऑन, इस टाइप से करना है आपको। ओके, इसे 1 में से माइनस करेंगे क्योंकि 1 के नियर बाई है 0.1, ये भी 1 के नियर बाई है, सभी 1 के नियर बाई है, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस 0.1, इसको लिख सकते हैं 1 माइनस 0.01। ओके, कुछ इस टाइप से है। तो आप या तो ये देख लो कि 1 में से माइनस कर रहे हैं, अगर हम 1 में से क्या माइनस कर रहे हैं 0.99, तो कितना बच रहा है, कैरी लेंगे 10 में से 9 1 और 9 में से 9 0, 0.01 बच रहा है, इसलिए 0.01 लिया। ऐसे ही 1 में से माइनस करें 0.999, तो ये आएगा 0.001 एंड सो ऑन। अब आपको इसको सोल्व करना है सिंपल। इसमें भी देखो कितना हो गया 3/2, 3 से कैंसिल किया, 3 2 6, सॉरी 3 2 6 और 3 3 9, 2/3, और यहाँ पर क्या होगा, ये क्या होगा 1, फिर यहाँ पर ये 1 और फिर यहाँ पर ये 1 एंड सो ऑन, कितने टाइम्स, n टाइम्स। फिर यहाँ पर ये माइनस की वैल्यू, ये भी माइनस की वैल्यू एंड ये भी माइनस की वैल्यू, माइनस साइन कॉमन लेंगे तो 0.1 प्लस 0.01 प्लस 0.001 एंड सो ऑन। ओके, ये होगा। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, 2/3, ये तो n हो जाएगा, माइनस ये भी जीपी फॉर्म कर रही है, तो देखो इसमें ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू ये 0.1, ए और आर की वैल्यू क्या है 0.01 को अगर हम 0.01 से डिवाइड करें, 0.1 से डिवाइड करें तो कितना आएगा, तो आएगा 1/10। क्यों, पॉइंट 1 के बाद 0 लो, अब हम पॉइंट से पॉइंट कैंसिल कर सकते हैं, तो 1/10, 1/10 मीन्स 1 माइनस r⁴n वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, तो कितना है 0.1, आर हमारी कितनी आ रही वैल्यू 0.1, 1/10 को 0.1 भी बोल सकते हैं, तो बस ये है इसमें। ओके, इसमें होगा हमारे पास ये पावर n डिवाइड बाय 1 माइनस 0.1। अब इसको कर लो आप 2/3, ऐसे छोड़ सकते हैं आप इसको, या फिर सिंप्लीफाई करोगे तो यहाँ पर 0.1, इसको माइनस करोगे 1 माइनस करोगे तो 0.9 आएगा, और यहाँ पर 1 माइनस 0.1 टू दी पावर n, ये आएगा 0.9, पॉइंट से पॉइंट हटा दोगे आप। ओके, यहाँ पर 2/3, फिर ये जो 9 है हमारा, ये 9 मल्टीप्लाई हो जाएगा 9n, ये बोल सकते हो आप इसे, माइनस अभी 0.1 का तो ये 1 कैंसिल हो गया, बचा क्या हमारे पास, बचा यही हमारे पास सिंपल 1 माइनस, इसी को हम क्या बोल सकते हैं 0.1 या फिर 1/10 टू दी पावर n भी बोल सकते हैं इसको। समझ रहे हो आप कैसे किया हमने, इसमें डिवाइड बाय 9 को उधर मल्टीप्लाई करोगे 27, तो 2/27, तो ये इसका सॉल्यूशन आ रहा है। ये 9n माइनस 1 अंदर एंटर करेगा और ये जाएगा +1 और 1/10 टू दी पावर n। कुछ इस टाइप से आपको आंसर गिवन किया है इसका। तो ये हो गया इसका 15 का सेकंड पार्ट। इस टाइप से करना है, ऐसे बेकार से क्वेश्चन नहीं, कभी नहीं आएंगे, कभी भी भूल के भी नहीं आएंगे एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन है। ओके, ये हो गया हमारा 15 का सेकंड पार्ट। तो इसको अभी इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट पार्ट में इसको कंप्लीट करेंगे। आप इसको अच्छे से करिए, इसकी प्रैक्टिस करिए, फिर नेक्स्ट पार्ट में करेंगे इसको कंप्लीट।
मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और चैनल पर फर्स्ट टाइम हो तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।